नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आज बिहार में नई सरकार का गठन होना है। सबसे पहले जानते हैं कि नई सरकार के गठन को लेकर अब तक क्या क्या कुछ हुआ है। शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेते हुए नई सरकार में नजर आएंगे। नई सरकार में 2 डिप्टी सीएम होंगे, तारकिशोर प्रसाद या साथ ही साथ न्यूज 18 पर तारकिशोर प्रसाद ने इस बात की पुष्टि कर दी है, रेणु देवी भी हो सकती हैं डिप्टी सीएम। जो सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं, नीतीश के साथ 15 विधायक शपथ लेते हुए नजर आएंगे। वहीं जेडीयू कोटे से नीतीश समेत 6 मंत्री जो है वो शपथ लेते हुए दिखेंगे आपको। वहीं बीजेपी कोटे से बात की जाए तो 7 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। हम और वीआईपी के हिस्से में एक एक मंत्री पद आने वाला है। वहीं बीजेपी के पास स्पीकर का पद जा सकता है। तो ये तस्वीर उभरकर शाम 4:30 बजे आपके सामने आ सकती है। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी भी आज शपथ लेंगे। न्यूज 18 से बातचीत में विजय चौधरी ने कहा कि उन्हें शपथ की सूचना मिली है और वो आज शपथ लेने वाले हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और सीनियर जदयू लीडर विजय चौधरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, क्या आप आज मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने जा रहे हैं? अब सूचना मिली है और जाएंगे। शपथ ग्रहण में तो अब सूचना मिल चुकी है, तो स्वाभाविक रूप से हम शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। और कौन कौन चेहरे हैं सर आप लोगों के साथ जिन्हें आज शपथ लेना है? इसकी सूचना हमें नहीं, कौन कौन लोग हैं या अलग अलग पार्टियों में हमें लगता है कि 4 दल हैं तो सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हाँ, हमारे ख्याल से नए लोगों के साथ भी सहजता में कोई कमी नहीं आएगी और हमें उम्मीद है कि सरकार बिल्कुल सहज तरीके से ही चलेगी। तो बीजेपी विधानमंडल दल के नेता तारकिशोर प्रसाद बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री होंगे और इस बात की पुष्टि उन्होंने खुद न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान की है। उन्होंने कहा कि आज शपथ लेने के बाद बिहार को आगे बढ़ाने की दिशा में वो काम करते हुए नजर आएंगे। तारकिशोर प्रसाद जो है वो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं बिहार के, जिसकी पुष्टि उन्होंने खुद न्यूज 18 से की है। एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करेंगे। पार्टी की तरफ से एनडीए के तौर पर भी जो भी एजेंडा सेट किया जाएगा उस एजेंडे पर उनकी भूमिका महत्वपूर्ण तौर पर होती हुई नजर आएगी। बनना तय लगता तो है, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है। नहीं, चलिए जो दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे। कहा तो यही जा रहा कि उप मुख्यमंत्री के नाम पे मोहर लग गई है, क्या प्राथमिकता होगी उप मुख्यमंत्री के तौर पे? देखिए, हम लोग को एनडीए की सरकार कैसे बेहतर ढंग से चले और उसमें उप मुख्यमंत्री के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। और 2 डिप्टी सीएम की खबर पर मुहर लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि 2 डिप्टी सीएम बिहार को मिलने जा रहे हैं, जिसमें तारकिशोर प्रसाद का नाम पहले और रेणु देवी भी डिप्टी सीएम होंगी। तारकिशोर प्रसाद भी डिप्टी सीएम की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। दोनों विधायकों ने न्यूज 18 पर इस बात की पुष्टि कर दी है कि उन्हें इस बात की सूचना दी गई है कि वो डिप्टी सीएम पद पर अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए नजर आएंगे। दोनों विधायकों ने इस बात की पुष्टि न्यूज 18 पर कर दी है। रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद और सहयोगी प्रफुल्ल हमारे साथ इस वक्त बेतिया से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, रेणु देवी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि उन्हें डिप्टी सीएम पद दिया जा रहा है। इस भूमिका को निभाती हुई वो नजर आएंगी। जी बिल्कुल मोनिका, मैं कहूँगी न्यूज 18 की खबर पे एक बार फिर मोहर लगी है और रेणु देवी बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम होंगी, इसकी पुष्टि हो चुकी है। अब सिर्फ औपचारिक ऐलान जो है वो बाकी है।
लेकिन जो पार्टी की तरफ से रेणु देवी को सूचित कर दिया गया है कि आपको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, जिसको लेकर जिले में काफी उत्साह का माहौल है और परिवार के साथ समर्थक है वो भी पटना पहुंच गए हैं और इसके साथ ही जिले में जश्न की तैयारी हो रही है। दीपावली मनाने की तैयारी हो रही है। शहर में होर्डिंग पोस्टर लगाए जा रहे हैं और जो भी उनके समर्थक हैं उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। जी मोनिका। बिल्कुल प्रफुल्ल, ये माना जाए कि नोनिया जाति से आती हैं रेणु देवी और जिसका जिक्र भी उन्होंने किया है कि देखिए हमारे सिर्फ बीजेपी में ही एनडीए के तौर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका और बीजेपी के तौर पर बात की जाए तो उन पर पार्टी ने ये भरोसा जताया है, चौथी बार जीत का ये इनाम माना जाए। जी बिल्कुल, ये चौथी बार उनकी जीत का इनाम मिला है और साथ ही एनडीए ने खासकर भाजपा ने जो प्रदर्शन किया था इस पश्चिम चंपारण जिले में 7 सीटों पर भाजपा लड़ी थी और 7 में से 7 सीट भाजपा जीती थी और पीएम मोदी ने भी महिलाओं की भूमिका पर महिलाओं द्वारा वोट किए जाने को लेकर बधाई दी थी। तो महिलाओं को भी सम्मान मिलना कहीं ना कहीं निश्चित था, जिसको लेकर आज पार्टी ने एक बड़ा फैसला किया और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है और जिले को एक बड़ा तोहफा मिला है इस पर्व के मौके पर और जिले डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है रेणु देवी को, जिसको लेकर जिले में खासा उत्साह है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए रेणु देवी ने भी न्यूज 18 पर इस बात की पुष्टि कर दी है कि उन्हें आमंत्रित कर दिया गया है, डिप्टी सीएम की भूमिका वो निभाते हुए नजर आएंगी। पहली डिप्टी सीएम महिला के तौर पर बिहार को मिलने जा रही है रेणु देवी और न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। हमने पहले ही बताया था कि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी जो है 2 नाम इस वक्त बिहार को 2 डिप्टी सीएम मिलने जा रहे हैं। सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। अमित, बिहार के लिए आज का दिन जितना खास है, जब आज 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नीतीश कुमार नजर आएंगे, एक बड़ी उपलब्धि उनके नाम और जुड़ती हुई, वहीं दूसरी तरफ 2 डिप्टी सीएम भी आज बिहार को मिलने वाले हैं। अमित, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो हम अपने सहयोगी से जुड़ेंगे और जानेंगे क्योंकि आज बिहार की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। देखिए बीजेपी कोटे से जो साफ बात सामने निकल कर आ रही है कि कई नाम जो है वो स्पीकर के दौड़ में जहां आके चल रहे हैं, साथ ही साथ देखिए 2 नाम जिन पर मुहर लग गई है। न्यूज 18 ने इस खबर को सबसे पहले दिखाया था कि बिहार को 2 डिप्टी सीएम मिलने जा रहे हैं, जिनमें तारकिशोर प्रसाद बिहार के अगले डिप्टी सीएम होंगे। इसकी पुष्टि भी तारकिशोर प्रसाद ने कर दी है न्यूज 18 से खास बातचीत में। वहीं रेणु देवी भी अब डिप्टी सीएम बनने जा रही हैं, पहली महिला डिप्टी सीएम, बिहार को पहली महिला डिप्टी सीएम मिलने जा रही है। जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा चंपारण इलाके की बात कर ली जाए, वहीं पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही चंपारण के इलाकों की तरफ की बात की जाए तो बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया इस बार बीजेपी ने और चौथी बार जीत दर्ज करने के साथ रेणु देवी को यह उपहार कहा जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है और बीजेपी में कार्यकर्ता काम करते करते इस ओहदे तक पहुंच सकते हैं, यह भी इस पद के साथ रेणु देवी कह रही हैं। सहयोगी अमित हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। अमित, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद 2 डिप्टी सीएम बिहार को मिलने जा रहे हैं आज। देखिए बिल्कुल ये खबर कल ही सबसे पहले न्यूज 18 ने दिखाया था और आज इस पे मुहर लग गई। तारकिशोर प्रसाद से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम के तौर पे मैं पदभार ग्रहण करूंगा और जो प्राथमिकता है वो मैंने तय कर ली है। अभी थोड़ी देर पहले रेणु देवी का कॉल आया और उन्होंने भी बताया है कि उन्हें शपथ को लेने को लेकर के फ़ोन आ चुका है। बतौर डिप्टी सीएम जो है वो बिहार में शपथ लेंगी, पहली जो है उप मुख्यमंत्री के तौर पे वो शपथ लेंगी और कहीं न कहीं पार्टी ने बड़ा भरोसा जताया। उनका कहना था कि पार्टी ने जो भरोसा जताया है उस पर मैं खरी उतरूंगी। बिहार की जो जनता है, जो आवाम है, जिन्होंने मैंडेट दिया है एनडीए को, तो उनके आकांक्षाओं पे, उनके विश्वास पे भी खरा उतरना हमारी प्राथमिकता होगी। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से नीतीश सरकार ने काम किया है, उनकी उपलब्धियाँ जो रही है उसमें और आगे जो है इजाफा करना हमारी प्राथमिकता होगी। लॉ एंड ऑर्डर जो है, महिला सुरक्षा जो है वो उनकी
प्राथमिकता में होगी। तो कई ऐसी बातें हैं जो उन्होंने फोन पे की है। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने जो है उनके पास गए हैं, थोड़ी देर में उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वीडियो है, आप दर्शकों को अमित, रेणु देवी की चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बिहार में एक साथ 2 डिप्टी सीएम, उसमें महिला प्रतिनिधित्व, ये भी दिखाने की कोशिश एनडीए की तरफ से की जा रही है कि जब जीत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं ने अदा की है तो महिलाओं को उस शीर्ष स्थान तक भी पद दिया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये जो है एक बड़ी जो है वो तस्वीर उभर करके आई है, जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार कहते रहे हैं कि महिलाओं को लेकर के वो विशेष तौर पे काम करना चाहते हैं और प्राथमिकता भी है। महिलाओं को सुरक्षा की बात कर ली जाए, स्वावलंबी बनाने की बात कर ली जाए या दूसरी जो भी मसले आते हैं आरक्षण की बात कर ली जाए, तो सभी में देखा जाता है तो नीतीश कुमार महिलाओं को तरजीह देते हैं। और आज जब 2 उप मुख्यमंत्री बनने की बात आई, बीजेपी की तरफ से ये जो है मसौदा रखा गया कि 2 उप मुख्यमंत्री होने चाहिए, तो उसमें एक जो है वो चयन किया नीतीश कुमार ने रेणु देवी को अपने बड़े भाई के तौर पे भी नीतीश कुमार को वो जो है नीतीश कुमार को रेणु देवी मानती हैं। रेणु देवी से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारे बड़े भाई हैं, राजनीतिक गुरु हैं हमारे, उनके जो दिशा निर्देश पे हम लोगों ने काम किया है, हमारी सरकार ने 15 साल तक काम किया है और अगर जिम्मेवारी मिलती है उप मुख्यमंत्री के तौर पर तो उसमें भी हम खड़े उतरने की कोशिश हमारी रहेगी, प्राथमिकता रहेगी। और अब जाकर के वो घड़ी आ गई है। अभी से अगर बात कर ली जाए तो तकरीबन 5 घंटे 5.5 घंटे का वक्त है जब शपथ ग्रहण होगा और एक अन्य मार्ग से मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से निकल करके जो राजभवन है वहाँ जाएंगे। उनके साथ उनके कैबिनेट के जो 15 मंत्री हैं, चूंकि जानकारी यही है कि 15 मंत्री जो हैं आज शपथ लेंगे, तो वो 15 मंत्री जो हैं उनके साथ राजभवन जाएंगे और पूरे जो है तैयारी इसको लेकर के हो गई। शपथ ग्रहण समारोह जो है अमित, इस बीच बड़ी खबर ये भी कि बीजेपी कोटे से विधानसभा अध्यक्ष होंगे, स्पीकर जो होगा वो बीजेपी कोटे से होगा और इस रेस में भी 2 नाम चल रहे हैं। किस तरह की कंफर्मेशन क्या अभी तक सामने आ पाई है? देखिए, 2 नाम हैं, एक नाम जो है हरेंद्र प्रताप का है और दूसरा नाम नंदकिशोर यादव से का है। नंदकिशोर यादव से मीडिया कर्मी बात कर रहे थे, उनसे जो है उनकी प्रतिक्रिया लेने, चूंकि पहले तौर पे देखा जा रहा था कि मंत्री के तौर पे उनका नाम सामने आ रहा था। जब उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेने हम लोग पहुंचे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए अब मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बड़ी जिम्मेवारी जो है वो पार्टी ने तय की है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि स्पीकर के तौर पर उनकी जिम्मेवारी तय हुई है या कोई और मसला है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी बातों से साफ हो रहा है क्योंकि चर्चा जो है वो 2 चीजों के लेकर के थी, एक मंत्री और दूसरा जो है स्पीकर के तौर पे। तो उन्होंने चुप्पी साध दी। इसका मतलब सहज समझा जा सकता है कि जो नंदकिशोर यादव हैं वो संभवतः जो है विधानसभा के स्पीकर होंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार इस मांग पे अड़ी थी कि स्पीकर जो होगा वो हमारा होगा। तो कहीं न कहीं उसमें बीजेपी को जीत हासिल हुई है और अब ये 2 नाम जो है, एक हरेंद्र प्रताप का और दूसरा नंदकिशोर यादव का, इसमें से एक नाम पे मोहर लगनी है। लेकिन हम पूरी भरोसे के साथ बता रहे हैं, चूंकि न्यूज़ 18 जो है वो लगातार भरोसे के साथ, विश्वसनीयता के साथ खबरों को रखता है दर्शकों के सामने, तो पूरे भरोसे के साथ हम बता रहे हैं कि नंदकिशोर यादव या हरेंद्र प्रताप, इन्हीं 2 नामों में से एक नाम पर मोहर लगेगी। थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगा, तस्वीरें साफ हो जाएगी। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ा दिन बिहार की राजनीति के लिए कि नीतीश कुमार 7वीं दफा जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पे जो है वो आज शपथ लेंगे। उनके कैबिनेट के 15 मंत्री शपथ लेंगे। सभी को फोन जाने लगे हैं और अब कहीं न कहीं उस घड़ी का इंतजार सभी को है जब राजभवन से नीतीश कुमार ये बोलते हुए नजर आएंगे कि मैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेता हूं। तो ये बड़ी घड़ी जो है, इसके इंतजार में सभी हैं। गवाह बनने के लिए कौन-कौन से लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत खास क्षण है, सिर्फ एनडीए के तौर पर भी देखा जाए तो और बीजेपी के लिए इंडिविजुअली भी, चूंकि इतनी सीटों पर जीत हासिल करने के बाद ये मौका खास हो जाता है। कौन-कौन से लोगों की मौजूदगी रहने वाली है अमित? देखिए, जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें अमूमन जो है बड़ी भीड़ होती है, लेकिन चूंकि कोविड है तो कोविड को भी ध्यान में रखा जा रहा है। हालांकि बड़े जो चेहरे हैं उसमें सबसे बड़ा चेहरा अमित शाह का होगा, उसके अलावा जेपी नड्डा का होगा। उनके अलावा बात कर ली जाए तो बिहार के जो राजनीतिक गलियारे से जो आते हैं, एनडीए घटक दल के जो लोग हैं वो शामिल होंगे। उनमें बड़े चेहरे के तौर पर जीतन राम मांझी भी होंगे। मुकेश सहनी जो है वो मंत्री के तौर पर शपथ लेते नजर आ सकते हैं। जीतन राम मांझी के बेटे जो है वो संतोष मांझी, वो भी शपथ लेते नजर आ सकते हैं। तो जो बड़े चेहरे हैं, खास चेहरे हैं, वही आज शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो मौजूद होंगे, उनकी उपस्थिति होगी और उनकी उपस्थिति में जो है वो नीतीश कुमार, उनके मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं वो शपथ लेते नजर आएंगे। आम आवाम जो होते हैं, जो राजनीतिक गलियारे से होते हैं, छोटे कार्यकर्ता होते हैं, उनको शायद आज दूर रखा जा सकता है।
बिल्कुल अमित, चूंकि तारकिशोर प्रसाद की जब बात होती है, सीमांचल से आते हैं, कटिहार के इलाके से चौथी बार जीत उन्होंने दर्ज की है और बीजेपी के लिए इस इलाके में जीत दर्ज करना और लगातार चौथी बार उनका जो स्ट्राइक रेट है, ये माना जाए कि तारकिशोर प्रसाद हो या फिर रेणु देवी हो, इन दोनों नामों का चयन इसी आधार पर किया गया है। क्योंकि रेणु देवी भी 2015 की अगर बात कर लें तो 2015 में भी तकरीबन 2000 से कम वोटों के अंतर से उन्हें हार मिली थी, लेकिन इससे पहले उन्होंने लगातार जीत दर्ज की थी और तारकिशोर प्रसाद उस वक्त भी जीते थे। तो ये माना जाए कि इसीलिए इन दोनों नामों का चयन किया गया है डिप्टी सीएम पद के लिए। देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि लगातार जनता के बीच उनकी लोकप्रियता है और लगातार वो जीत करके सदन में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन बातों को तरजीह दी गई होगी। जहां तक खासतौर पर रेणु देवी की बात कर लीजिए तो वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पे भी पार्टी की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं, मंत्री के तौर पे भी नीतीश कैबिनेट में उनका योगदान रहा है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है और जो एक तस्वीर होनी चाहिए जो महिलाओं को तरजीह देने की सरकार में, तो वो कहीं ना कहीं एक तस्वीर ये भी है कि रेणु देवी को आगे करके उप मुख्यमंत्री के तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी और जो जेडीयू है वो बताना चाहती है कि महिलाएं जो हैं वो उनकी प्राथमिकता में हैं। क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट किया। नीतीश कुमार जब सभा में गए थे तो महिलाओं से खासतौर पर उन्होंने अनुरोध किया था, जब चुनावी जो सभाएं हैं वो हम कवर कर रहे थे, मतदान को हम कवर कर रहे थे, उस दौरान भी हमने देखा कि महिलाएं जो है वो एग्रेसिव थी, एकदम से जो नीतीश कुमार को वोट करते हुए नजर आ रही थी। और यही बात है, यही भरोसा जो है महिलाओं को लेकर के जो समर्थन मिला है, तो उसमें ये मैसेज देना कि देखिए हम महिलाओं से सिर्फ वोट नहीं लेते हैं, महिलाओं को सिर्फ स्वावलंबी नहीं बनाते, बल्कि महिलाओं को अपने कैबिनेट में भी रखते हैं, उप मुख्यमंत्री के तौर पे उन्हें बड़ी जिम्मेवारी भी सौंपते हैं और उन जिम्मेवारियों का निर्वहन भी वो करेंगी। तो एक भरोसा जो है वो कहीं न कहीं आज यहाँ दिख रहा है। अगर तारकिशोर प्रसाद की बात की जाए, अमित, तारकिशोर प्रसाद की बात की जाए तो क्या ये माना जाए कि चूंकि तारकिशोर प्रसाद सुशील कुमार मोदी के भी करीबी नेताओं में से एक है, तो इसलिए भी इस नाम का चयन किया गया है जिसमें खुद सुशील कुमार मोदी की भी सहमति, उनकी नजदीकियां भी काम कर रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि तारकिशोर प्रसाद जो हैं वो सुशील कुमार मोदी के बेहद करीब है। आप याद कीजिए उस तस्वीर को जब सुशील कुमार मोदी कोविड पॉजिटिव हुए थे, जैसे ही वो डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से, एक सप्ताह तक उन्हें आराम करने की सलाह जो है वो डॉक्टर के द्वारा दिया गया था, लेकिन वो महज 3 दिनों तक अपने घर में रहे, आइसोलेट रहे। चौथे दिन वो जब निकले तो सीधे वो कटिहार गए, वहाँ जाकर के तारकिशोर प्रसाद के समर्थन में उन्होंने जनसभाएं की, रोड शो किया। कहीं ना कहीं एक बात ये भी कही जाती है, बीजेपी में अंदर खाने की बात है कि तारकिशोर प्रसाद जो है वो सुशील कुमार मोदी की परछाई के तौर पे हैं। तो कहीं ना कहीं सुशील कुमार मोदी भले ही साइड हुए हैं, उन्होंने अपनी वेदना जो है ट्विटर के माध्यम से सामने रखी, लेकिन जब इस सवाल पे हम तारकिशोर जी से बात करना चाहे तो उन्होंने सीधे तौर पे मना किया और कहा कि वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, उनके मार्गदर्शन में हमें आगे और चलना है, बड़ी जिम्मेवारी जो है पार्टी जो हमें दे रही है, सरकार जो गठन होने वाली है उसमें हमारी भूमिका जो है उप मुख्यमंत्री के तौर पर होगी। तो ऐसे में मैं कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ सुशील कुमार मोदी पे। तो कहीं ना कहीं जो है वो एक क्लब और जो करने वाली जो बात है वो यहाँ पे दिख रही है। बिल्कुल। 2015 के अगर वक्त को हम याद करें तो 2015 में लालू और नीतीश की एक मजबूत जोड़ी सामने तारकिशोर के खड़ी थी, लेकिन उस वक्त भी इनके किले को वो लोग तोड़ नहीं पाए थे। जीत तारकिशोर प्रसाद को ही मिली थी। एक बड़ी बात, और ये भी बात इनकी उपलब्धियों में शामिल होती हुई जब चयन किया गया इनके नाम का, तो निश्चित तौर पे जब जन समर्थन होता है तभी पार्टी उस पर जो है पार्टी विश्वास करती है। कहीं ना कहीं तारकिशोर प्रसाद जो है उन्होंने ये साबित किया था कि हवाएं चाहे जितनी भी विरुद्ध हो, जीत उनकी ही होगी और जीत उन्होंने सुनिश्चित की थी 2015 में। और आज जब वो एक बार फिर से चौथी दफा जीत करके आए हैं तो जाहिर सी बात है कि जब सुशील कुमार मोदी को साइड करना था, उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से अलग करना था, केंद्रीय कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो जगह पा सकते हैं। हालांकि ये कयास है, आगे क्या होगा। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक पर फिलहाल जा रहे हैं, छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो मंत्रिमंडल के तय नाम भी हम आपके सामने रखेंगे जिसकी पहले से ही चर्चा न्यूज़ 18 बिहार झारखंड करता आ रहा है। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस। तो बिल्कुल 7वीं बार नीतीश कुमार जी, तारकिशोर प्रसाद के पटना आवास पर जश्न की शुरुआत हो गई है और वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम पद पर शपथ लेने की खबर
जैसे ही सामने आई, समर्थक जो है वो जश्न मनाते हुए शुरू हो गए हैं और तस्वीरें आपके सामने देखिए, लड्डू जो है वो खिलाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है और खुशी का इजहार किया जाता हुआ तारकिशोर प्रसाद के पटना आवास की तस्वीरें हैं, जहां पर जश्न की शुरुआत हो चुकी है। डिप्टी सीएम पद पर शपथ लेने की खबर समर्थकों को मिलते ही लोग उनके पटना आवास पर पहुंचने शुरू हो गए और जश्न की ये तस्वीरें आपके सामने हम पहुंचा रहे हैं। समर्थकों ने तारकिशोर प्रसाद को लड्डू खिलाकर डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के पूर्व बधाई देने की शुरुआत कर दी है। और तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल के तय नाम हम आप तक दिखा रहे हैं। रेणु देवी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हुई नजर आएंगी। विजय चौधरी जो है वो मंत्री की शपथ लेते हुए दिखेंगे। शीला देवी, मेवालाल चौधरी भी मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे। तो अब संभावित नहीं, मंत्रिमंडल के तय नाम हम आप तक रख रहे हैं। विजय चौधरी जो है वो मंत्री बनेंगे। आपके सामने नामों की फहरिस्त, शीला देवी, मेवालाल चौधरी, ये भी मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखेंगे। लेकिन दो नाम जिसमें तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी उप मुख्यमंत्री, यानी कि बिहार को दो उप मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं। शाम 4:30 बजे भव्य समारोह और उस समारोह की तस्वीरें भी आपके तक हम पहुंचाएंगे सबसे पहले। और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अशोक चौधरी एक बार फिर आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। अशोक चौधरी ने फिर से विश्वास जताने के लिए सीएम नीतीश कुमार का आभार जताया है। उन्होंने पार्टी को मजबूत करना और विभाग के दायित्व को निभाना दोहरी चुनौती बताया। अशोक चौधरी से बात की पटना संवाददाता रवि एस नारायण ने। वाले शपथ ग्रहण समारोह में कई चेहरे जो हैं वो शपथ लेंगे। उनमें से एक हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे खास और विश्वास पात्र माने जाते हैं, अशोक चौधरी, जो फिलहाल जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। एक बार फिर से मंत्रिमंडल की जो है वो शपथ लेंगे। कितनी बड़ी खुशी और चुनौती होगी? नहीं, ये तो चुनौतीपूर्ण है, ये टेन्योर चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पार्टी को फिर से पूरी तरह से रिवाइव करना है। पार्टी का जो रिजल्ट आया है वो अपेक्षा के हिसाब से रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, सरकार हम लोगों की बन रही, इसलिए हम लोगों को सबको मिलके, जितने हमारे विधायक हैं जो जीते हैं, जो हारे हैं, उन सबको मिल कर के और एक नई तरीके से नई ऊर्जा का संगठन में संचार करना है। चुनौती होगी। एक तरफ तो जो मंत्री पद को लेकर के जो आप काम करेंगे ही, साथ में पार्टी में जिस ढंग से परफॉर्म किया है ये भी एक चुनौती होगी कि पार्टी को फिर से मजबूत किया जाए। पुराने सबकी देखिए, ऐसा है कि कोई भी काम जब तक टीम नहीं अच्छी बनती है तब तक कोई एक इंडिविजुअल, कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता। टीम, और हम लोगों को लगता है कि एक नए तरीके से नए टीम का निर्माण करके पूरी तरह से संगठन को भी जोड़ना होगा। प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? नहीं, जो विभाग का निर्वहन करने की जिम्मेवारी मिलेगी उसमें परफॉर्मेंस, क्योंकि सब आपकी पहचान और सोसाइटी में आपकी पहचान तो काम से ही है ना। लोग जब आपके काम को ही पहचानते हैं, मंत्री तो बहुत बनते हैं, बहुत चले जाते हैं। दोबारा मौका दिया है अपने साथ काम करने का मंत्रिमंडल में, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और जो विश्वास उन्होंने जताया उसके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। और इसलिए ये जो टर्म है वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। ये ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है और अशोक चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि दोनों भूमिकाएं जो है वो मजबूती से निभाई जाएगी। मंत्रिमंडल के साथ साथ पार्टी के विकास के लिए और पार्टी को मजबूती करने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे वो मजबूती से उठाए जाएंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बीजेपी नेता श्रवण कुमार भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल है। उन्होंने कहा कि नई सरकार बिहार की जनता की उम्मीदों को पूरा करेगी। श्रवण कुमार से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। मंत्रियों में एक नाम जो है वो श्रवण कुमार का भी है और ये पूर्ववर्ती सरकार में संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग जो है वो इनके पास रहा। कोरोना काल के दौरान सबसे बेहतर परफॉर्मेंस अगर किसी का था तो वो इनके मंत्रालय का था, इनका था। तो हम बात करते हैं इनसे। श्रवण जी, एक बार फिर से जो जानकारी है, नीतीश कुमार ने आप पे भरोसा जताया है। आज मंत्रिमंडल की जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें आपके भी नाम शामिल हो सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी है आपको? जानकारी तो समय पर मिलती है, अभी तो समय बहुत है, समय आएगा तो मिलेगा जानकारी। लेकिन यह काम जो है मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, उनके क्षेत्राधिकार में आता है। जिनको मंत्री बनाना चाहेंगे मंत्री बनेंगे,
जो बेहतर काम करना चाहें, जिन पर उनको भरोसा होगा, उनको मंत्री बनाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती और क्या होगी सरकार के सामने, आगामी सरकार के सामने? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो बहुत सारे चुनौतियां हैं, लेकिन एक एक चुनौती का सामना हम लोग करेंगे। हमारे सामने खेत को पानी पहुंचाने की चुनौती है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हर खेत को पानी पहुंचाएंगे, बिजली भी पहुंचाएंगे खेतों को, और पानी के स्रोत के दिशा में काम भी चल रहा है। और हमारे रोज़गार की भी हमारे सामने चुनौती होगी। तो उन सभी सवालों का जवाब आपको जब सरकार बन जाएगी और सरकार काम करना शुरू कर देगी, जब रोड मैप बनेगा तो आपको एक एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल, समय का इंतजार कीजिए। तो ये हैं श्रवण कुमार हैं, संभावित मंत्रियों में नाम इनका भी है। देखना होगा कि शाम में शपथ ग्रहण में कौन कौन से चेहरे जो है वो शामिल होते हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो इस खबर से जुड़ी हुई हर अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हर खबर सबसे सटीक और कारगर तरीके से हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, कहीं मत जाइए।